हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कनेक्टोरा। मेरा नाम अहमद गनियानी है और आज हम बात करने वाले हैं जीएमसी यवतमाल के बारे में। तो आज हमारे साथ जुड़ रही है थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ जीएमसी यवतमाल, धनश्री गिरडे। सो हेलो धनश्री। हेलो अहमद, थैंक यू। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन धनश्री, अपने बारे में बताओ। नीट जर्नी कैसी रही है और जीएमसी यवतमाल तक कैसे पहुंची? आई एम धनश्री गिरडे और मैं 11th-12th में छत्रपति संभाजी नगर से कोचिंग कर रही थी। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा स्कोर 510 था। बाद में मैंने रिपीट का सोचा, मैंने आकाश नांदेड़ से मेरा रिपीट किया था और फिर फर्स्ट लिस्ट में मुझे जीएमसी चंद्रपुर मिला था। लेकिन ऐसा था कि कुछ तो अपग्रेडेशन चाहिए, इसलिए मैंने यवतमाल फिर से डाला। मैंने फर्स्ट लिस्ट में यवतमाल डाला नहीं था, क्योंकि ऐसा बहुत सुनने में आया था कि यवतमाल सिटी अच्छी नहीं है। लेकिन कुछ तो अपग्रेड हो, इसलिए मैंने सेकंड इसमें डाल दिया और मुझे अपग्रेडेशन मिलके जीएमसी यवतमाल मिला था। ओके, तो जीएमसी यवतमाल मेरा, जैसे तुमने पहले सुना था कि यवतमाल सिटी अच्छी नहीं है, तो अब कैसा एक्सपीरियंस रहा है तुम्हारा? फर्स्ट ईयर तो हॉरिबल ही था। मतलब बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है कॉलेज के, जो मतलब गर्ल्स और बॉयज दोनों को फॉलो करने पड़ते हैं। और बहुत सीनियर्स ऐसे बताते हैं कि बहुत डरावनी सिटी है, ऐसे वैसे लोग अच्छे नहीं है। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद तो थोड़ा सा एडजस्ट हो गए हम, और अभी लगता है कि सेफ भी है। मतलब हम अच्छे से रहे तो बाकी हर एक सिटी में थोड़ा ना थोड़ा डेंजरस फील तो होता ही है। हाँ हाँ, बट अभी सेफ लग रहा है, जैसे जैसे हाँ। हमें नॉलेज एक्सपीरियंस मिल रहा है। हम्म। ठीक है धनुषी, तो मुझे ऐसा पता भी चला था कि जैसे कि कांटेक्ट में थे हम लोग आकाश नांदेड़ से, तो मुझे ऐसा हम्म। पता चला गया था कि तुम्हें जीएमसी नांदेड़ भी चाहिए था। तो उसके बाद क्या हुआ, और एक्सप्लेन करो थोड़ा। जीएमसी नांदेड़ मुझे फर्स्ट ईयर के बाद चाहिए था। मतलब कि अब जैसे कॉलेज चेंज हो सकता है, ऐसे मैंने सुना था। लेकिन हम्म। मैं फर्स्ट ईयर होने के कंप्लीट होने के बाद ऐसे पता चला कि ये सिस्टम बंद हो गई है कि हम जीएमसी नांदेड़ चेंज मतलब कर नहीं सकते कॉलेज चेंज। और जीएमसी नांदेड़ इसलिए चाहिए था कि घर के पास है, अच्छा कॉलेज है, मतलब पेशेंट फ्लो भी अच्छा है ऐसे। ओके, तो अब जैसे जैसे एक्सपीरियंस मिल रहा है तो अब समझ में आ रहा है कि यवतमाल भी बहुत अच्छा कॉलेज है। हाँ, जीएमसी यवतमाल एकेडमिकली और पेशेंट फ्लो के वाइज बहुत अच्छा कॉलेज है। ओके, तो एकेडमिकली मतलब एकेडमिक्स कैसा है वहाँ? रेगुलर लेक्चर्स होते हैं वहाँ? एकेडमिक्स कैसा है, एक्सप्लेन करो। अम, बाकी मतलब नॉर्मल कॉलेजेस के कंपैरिजन में एकेडमिक्स के लिए मैं बोलूँगी कि यवतमाल अच्छा कॉलेज है। फर्स्ट ईयर से हम मतलब रेगुलर कॉलेज जाते हैं, प्रेजेंटी भी कंपलसरी है, पोस्टिंग्स भी रेगुलर होती है, कॉलेज के क्लासरूम्स भी बहुत अच्छे हैं। मतलब एकेडमिकली बोलना है तो यवतमाल कॉलेज इज बेटर। ओके, तो और क्या क्या अच्छा लगा तुम्हें कैंपस में? कैंपस की ये बात अच्छी है कि एक मतलब एक एंट्रेंस है, उसके अंदर गए तो पूरा मतलब कॉलेज है, हॉस्पिटल है और हॉस्टल्स भी है। मतलब बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ऐसे कोई लोग होते हैं जिन्हें बस कॉलेज करना है और कॉलेज टू हॉस्टल, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है कि बाहर की सिटी का एक्सपोज़र आता ही नहीं है। अच्छा, तो हॉस्टल कैंपस में ही है वैसे? हुँ। तो फर्स्ट ईयर से हॉस्टल मिलते हैं क्या जेएमसी यवतमाल में? गर्ल्स को फर्स्ट ईयर से कॉलेज मिलते हैं, लेकिन बॉयज़ को फर्स्ट ईयर के बाद मिलते हैं, और वो भी उनकी चॉइस होती है। क्योंकि ऐसा है कि बीएच और नॉन बीएच बहुत ज़्यादा रहता है हमारे इसमें। बीएच है तो उसके कॉलेज की लेगेसी फॉलो करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें रहती है। बीएच इसलिए मतलब? फर्स्ट ईयर मतलब बीएच मतलब बॉयज़ हॉस्टल में जो रहते हैं उनको बीएच बोलते हैं हमारे यहाँ पे। और ओके। अच्छा, तो बाय चॉइस लोग बाहर भी रहते हैं, कुछ लोग अंदर भी रहते हैं हुँ, कैंपस में? ओके, तो एक रूम में कितने लोग रहते हैं हॉस्टल में? एक रूम में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3, अगर बैच बैच वाइज़ हॉस्टल अलॉट होता है। अगर बैच में ज़्यादा है बॉयज़ और गर्ल्स, अगर गर्ल्स ज़्यादा है तो उनको 3 एडजस्ट करना पड़ता है ऐसे। और अगर नॉर्मली 100-100 है तो फिर हो जाता है 2 में, 2 पर पर्सन। ओके, तो धनश्री ये बताओ कि वहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह होती है, इवेंट्स होते हैं? हाँ, इवेंट्स वगैरह होते हैं, लेकिन यही चीज़ है कि जो हॉस्टल्स में रहते हैं मतलब गर्ल्स जो देना चाहती है इंटरेस्टफुली वो, और जो बॉयज़ हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए इवेंट्स होते हैं। जो बॉयज़ बाहर रहते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते।
ऐसा है क्या? अच्छा, हुँ। ठीक है। और क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हम हमारे कॉलेज में क्लब्स है, डांस क्लब, म्यूज़िक क्लब, ड्रामा क्लब, हुँ, हुँ। पोएट्री क्लब, तो उसके सेशंस होते हैं हर वीक में। वो एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है। सेकंड रिसर्च में भी फर्स्ट ईयर से हमें बताया जाता है कि रिसर्च में जिसको इंटरेस्ट है, उसके लिए टीचर्स मतलब हेल्प करते हैं। जो भी हाँ, टॉपिक है, इसका अगर फिजियो का टॉपिक हो या पैथो का टॉपिक हो, तो वो टीचर्स हेल्प करते हैं। और बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स जीएमसी यवतमाल के उन्होंने रिसर्च में भी लिया है। मेरे पहचान के भी 18 बैच की दीदी है, उन्होंने भी बाद में इंटर्नशिप होने के बाद भी रिसर्च में करियर किया है। मतलब एक बार इंटरेस्ट आया तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं ऐसा। इसका मतलब रिसर्च एनवायरनमेंट भी काफ़ी अच्छा है आपके कॉलेज हुँ। में। ओके। और क्या-क्या ऐसी चीज़ें जो लोग नोटिस नहीं करते कॉलेज में? स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो भी अच्छा है हमारे यहाँ पे मतलब स्टूडेंट्स टोटल 200 है जीएमसी हुँ, यवतमाल में और हुँ, टीचर्स भी मतलब हर एक सब्जेक्ट के बहुत ज़्यादा है मतलब मिनिमम 5 टीचर्स तो है ही जो सिर्फ़ मतलब आते हैं पढ़ाने के लिए। तो उसकी वज़ह से मतलब स्टूडेंट्स को भी हेल्प होती है कि टीचर्स कि हर एक टीचर की अलग-अलग स्टाइल होती है पढ़ाने की, तो जिससे समझे उससे डाउट्स पूछ सकते हैं। और हुँ, टीचर्स भी हुँ। बहुत अच्छे हैं कि वो खुद से उनको लगता है कि स्टूडेंट्स से पढ़ना चाहिए, तो वो ऐसे डाउट सेशंस भी रखते हैं जिससे हम जाके पूछ सकें। ओके, अच्छा एनवायरनमेंट है। और धनश्री ये बताओ कि यवतमाल के अराउंड में कुछ ऐसी चीज़ें घूमने जैसी जैसे लोग जाते हैं ट्रिप प्लान करते हैं एंजॉय करने हुँ। के लिए, तो ऐसा कुछ है? एज़ सच यवतमाल सिटी बहुत छोटी है मतलब यवतमाल डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है लेकिन यवतमाल सिटी बहुत छोटी है, तो उसमें कुछ ज़्यादा घूमने के लिए नहीं है। डैम्स वगैरह है बस 2-3 लेकिन यवतमाल के जो साइड के डिस्ट्रिक्ट्स है, उसमें बहुत कुछ घूमने है जैसा है। जैसे कि बुलढाना में शेगाव है, अमरावती में चिखलदरा है हुँ, हुँ। और नागपुर तो बहुत पास में है इसलिए घूम सकते हैं मतलब आए तो ऐसा नहीं है कि हम बोर होके रहेंगे। ट्रिप्स प्लान होती है। अच्छा, ट्रिप्स प्लान होती है कॉलेज में। हुँ। तो अब अभी तुम थर्ड ईयर में हो, अब तक कितने ट्रिप्स गए हैं कॉलेज से? अ, कॉलेज से इंडिविजुअली ग्रुप्स के बहुत जाते हैं लेकिन पूरे कॉलेज की ट्रिप सेकंड ईयर के एंडिंग में गई थी पल्स, नॉर्थ साइड। ओ ओके, नॉर्थ साइड, ठीक है। और धनश्री ये बताओ कि तुम्हें क्या चीज़ नई लगी कॉलेज में? लाइक कॉलेज स्टार्ट होने से पहले हमारे पास जो नॉलेज होता है, उसमें क्या हुँ। मॉडिफिकेशंस आए? लाइक कैसा रहता है एमबीबीएस जीएमसी यवतमाल से करना? अ, या इन जनरल तुम बता सकती हो? इन जनरल ऐसा है कि हम सोच के जाते हैं कि कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी मतलब पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, वो तो सबको ही पता है कि एमबीबीएस में आके सबको पढ़ना ही है। और सेकंड थिंग कि प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव आता है मतलब देखने में, कि पेशेंट्स देख रहे हैं तो हम प्रैक्टिकली सोचते हैं। मतलब बहुत सारे जन ऐसा है कि एमबीबीएस इसलिए लेते हैं कि उनको पेशेंट देखने के बाद और वो अगर पेशेंट रिज़ॉल्व हो जाता है मतलब उसकी डिसीज़ तो उनको सैटिस्फैक्शन मिलता है या फिर एक आधी केस होगी और उसको सॉल्व करने के बाद उसका आंसर मिलने के बाद उनको सैटिस्फैक्शन मिलता है। तो वो एमबीबीएस में मुझे अच्छी बात लगती है कि पेशेंट अगर खुश है तो हम भी खुश हो जाते हैं, ये चीज़। और एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि क्या एडवाइस देना चाहोगे एक नीट एस्पिरेंट को जो प्रिपरेशन कर रहा है? मेरी एक ही एडवाइस रहेगी कि अ, अच्छे से पढ़ो, जो पढ़ रहे हो वो समझ के पढ़ो। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे जनों को 10th तक की आदत रहती है कि मतलब थ्योरी है जो वो रटो और फिर वो एग्ज़ाम में लिख के आओ। उनको उसका मीनिंग ही नहीं पता होता है। अगर पूछा तो सब पता है उनको मतलब बाय हार्ट उनको याद है लेकिन उनको वो मीनिंग नहीं पता है। अगर जब तक तुम समझोगे नहीं तब तक एमबीबीएस में भी आके कुछ फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे फिर फेल ही होना है। अगर तुम थ्योरी भी पास कर लोगे, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पास नहीं कर पाओगे और सेकंड थिंग तुम अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाओगे। इसलिए अभी से प्रैक्टिस करो कि तुम समझ के चीज़ें कर रहे हो तो तुम्हें आसान लगेगी और मज़ा आएगा। ओके, मतलब बाय अगर तुम समझ के पढ़ते हो तो तुम बाय चॉइस बाय विल अच्छे से कर सकते हो। हुँ, लाइक अगर तुम कुछ चीज़ रट के पढ़ना चाहोगे तो वो कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए तुम्हें याद रहती है, बट लाइफ लॉन्ग अगर तुम एमबीबीएस कोर्स में आकर अगर उस चीज़ को फिर से रिपीट करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि लाइफ लॉन्ग वो चीज़ें तुम्हें याद रहने वाली नहीं है। वही हुँ, जब जब तुम पेशेंट पे वो अपना नॉलेज अप्लाई करोगे, उसको उसका देखोगे कि कैसे मेडिकेशन चल रहे हैं, हुँ, तभी तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। हुँ।
और आपको तो पता ही होगा जब हम देखते हैं कि क्लास में बहुत मतलब टैलेंटेड स्टूडेंट है, लेकिन जब वो पेशेंट को देखते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है इनको क्या हुआ है। उनको थ्योरी तो पूरी पता होती है, लेकिन प्रैक्टिकली देखने जाओ तो समझ में नहीं आता है। हाँ, वही है कि और जो आधे बच्चे होते हैं मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको देखते ही समझ में आता है, भले ही उनके थ्योरी में मार्क्स ना आए। हाँ। ठीक है, थैंक यू सो मच धनश्री, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू अहमद।